दोस्तों, अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो दुनिया में कई ऐसे हैरत अंगेज और दिलचस्प मकामात मौजूद हैं जो हर साल बेशुमार सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। लेकिन कुछ जगहें विजिटर्स को दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत और सिंपल लगती हैं, उतनी ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती हैं। फैक्चुअल टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टूरिस्ट मकामात के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ बहुत कम ही लोग जाने की हिम्मत कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वोल्केनो बोर्डिंग। दोस्तों, आपने स्केटबोर्ड, स्नोबोर्ड और यहाँ तक के सैंड बोर्डिंग जैसे मशहूर गेम्स का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज से पहले आपने शायद ही कभी वोल्केनो बोर्डिंग का नाम सुना हो। ये स्नोबोर्डिंग की तरह का एक मशहूर और इंतहाई खतरनाक खेल है जिसे एक एक्टिव वोल्केनो की मिट्टी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत ही कम एक्टिव वोल्केनोस मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त ये वोल्केनो बोर्डिंग लियोन शहर में मौजूद एक मशहूर कैरो नेग्रो नाम के एक एक्टिव वोल्केनो पहाड़ पर खेला जाता है और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। इस वोल्केनो पर बोर्डिंग करने के लिए सयाहों को 728 मीटर्स की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। चढ़ाई के बाद ये सयाह प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे कि जंप सूट्स और गॉगल्स पहनकर एक लकड़ी या लोहे से बने हुए बोट पर सर्फिंग करते हुए पहाड़ी से नीचे आते हैं। क्योंकि नीचे आते हुए सयाहों की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, इसलिए आतिशफिशां की खतरनाक राख से बॉडी के किसी पार्ट के कट जाने का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जहरीली गैसेस भी पाई जाती हैं, जो कि फेफड़ों को सीरियस डैमेज कर सकती हैं। सयाहों को इस वोल्केनिक पहाड़ से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि पिछले 150 सालों में इस आतिशफिशा पहाड़ में 23 बार लावा फट चुका है और ये इतना ज्यादा एक्टिव है कि अब यहाँ किसी भी वक्त वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है। टाई हैंग ग्लास वॉक। चाइना के सूबे हेबाई में मौजूद इस ग्लास वॉक ब्रिज की खौफनाक लोकेशन को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि इसे किसी मूवी के लिए बनाया गया हो, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये बिल्कुल एक रियल ग्लास ब्रिज है जिसे 2017 में सयाहों के विजिट करने के लिए बनाया गया था। इस ब्रिज की लंबाई 741 फुट है, जबकि इसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 6 फुट है। यही वजह है कि इस ग्लास वॉक से गुजरना किसी कमजोर इंसान के बस की बात नहीं। इस ग्लास वॉक ब्रिज के बारे में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि 3870 फुट की ऊंचाई पर मौजूद होने के बाद भी इस ब्रिज में लोगों को मजीद ऊंचाई से डराने के लिए एक ऐसा क्रैकिंग इल्यूजन डाला गया है जिसकी वजह से यहाँ सयाहों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। असल में इस ब्रिज के ग्लास में इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए गए हैं और जब भी कोई पेडेस्ट्रियन इससे गुजरता है तो ये सेंसर्स ट्रिगर हो जाते हैं और पेडेस्ट्रियन जहां कदम रखता है वहां शीशा टूटने का एक इल्यूजन पैदा होता है, जिसके साथ ही शीशा टूटने की आवाज तक सुनाई देती है। इस स्पेशल इफेक्ट की वजह से लोगों की काफी ज्यादा डर जाने की वीडियोस वायरल हुई थी, जिसके बाद मजीद कुछ हादसात की वजह से भी इस ब्रिज को चाइना की गवर्नमेंट ने 30 अक्टूबर 2019 को बंद कर दिया था। चाइना स्पाइरल स्टेयरकेस। दोस्तों, इन स्पाइरल शेप की सीढ़ियों को स्टेयरवे टू हेवन भी कहा जाता है, जो कि चाइना के शहर लिंजो में मौजूद टाई हैंग माउंटेन्स में वाक़या है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर बनाई गई ये स्पाइरल सीढ़ियां 300 फुट ऊंची हैं, जिन्हें एक पहाड़ी के किनारे पर तराश कर बनाया गया है। और इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये सीढ़ियां सयाहों के लिए पहाड़ियों का एक यूनिक और हैरतअंगेज मंजर पेश करती हैं। इन सीढ़ियों को इस डिजाइन में बनाने का असल मकसद सयाहों को बिना किसी टेक्निकल क्लाइंबिंग स्किल्स और इक्विपमेंट के माउंटेन्स के दिलकश नज़ारों को एंजॉय करना था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना परफेक्ट डिजाइन होने के बाद भी यहाँ हैंड रेल्स के अलावा प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सेफ्टी सिस्टम नहीं बनाया गया और सयाहों को इन हैंड रेल्स के दम पर ही अपनी जिम्मेदारी पर क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ विजिटर्स के मुताबिक इन सीढ़ियों की ज्यादा ऊंचाई और तेज हवाओं की वजह से इन्हें हिलते हुए भी देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को क्लाइंब करने पर पाबंदी है और हार्ट में प्रॉब्लम वाले विजिटर्स से यहाँ क्लाइंबिंग से पहले एक हेल्थ डिक्लेयर फॉर्म पर साइन भी लिए जाते हैं। एक्सट्रीम राइड। दोस्तों, अगर हम लास वेगास शहर की बात करें तो ये सिटी अपनी डेजलिंग लाइट्स, खूबसूरत नाइट लाइफ और ना खत्म होने वाली एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती है। लेकिन आपको शायद मालूम ना हो कि इस शहर में एक जगह ऐसी है जो दुनिया के बड़े बड़े एडवेंचर और थ्रिल सीकर्स लोगों के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। असल में इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग स्ट्रेटोस्फेयर टावर के रूफटॉप पर एक एक्सट्रीम नाम की रोलर कोस्टर राइड बनाई गई है, जो कि सयाहों के लिए हाइट के खौफ की लिमिट तक को क्रॉस कर देती है। जमीन से 866 फुट की ऊंचाई पर मौजूद ये 8 पैसेंजर्स की राइड एक लोहे के ट्रैक पर बनाई गई है, जिसकी लंबाई 78 फुट है।
एक्सट्रीम राइड शुरू होते ही ये ट्रैक अचानक से आगे की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोलर कोस्टर 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टावर के किनारे पर पहुंच जाती है और सयाहों को एक ना भुला देने वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन इस ट्रैक में पावरफुल मैग्नेट्स भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस राइड को बाआसानी कंट्रोल में रखने और फौरन ब्रेक लगाने में आसानी होती है और ये सिस्टम बिना किसी इलेक्ट्रिक पावर्स के भी काम करता है। इसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो राइड में बैठे सवारों को टाइटेनियम की लैप बार से सीट पर लॉकिंग मैकेनिक से बांधा जाता है। इस राइड पर बहुत ही कम लोग जाने की हिम्मत कर पाते हैं। द केज ऑफ डेथ दोस्तों, जहां शार्क डाइविंग काफी ज्यादा कॉमन होती जा रही है, वहां दुनिया में सयाहों के लिए एक ऐसी डाइविंग भी मौजूद है जहां इंसान मौत से सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर होता है। ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में मौजूद क्रोकोसॉरफ कोव, जिसे द केज ऑफ डेथ यानी मौत का खेल भी कहा जाता है, सयाहों के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जगहों में से एक है, जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। असल में यहाँ सयाहों को 1.5 इंच मोटी ग्लास की एक ट्यूब में बंद करके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के तालाब में उतारा जाता है। हैरतअंगेज तौर पर इस तालाब में मौजूद कुछ मगरमच्छ तो 23 फुट तक लंबे होते हैं, जिनका वजन 800 से 1000 किलो तक होता है और इनके काटने की सलाहियत इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि ये बड़ी से बड़ी चीज को कुछ मिनटों में ही खत्म कर सकते हैं। केज ऑफ डेथ में टूरिस्ट इन क्रोकोडाइल से सिर्फ कुछ इंच दूर होते हैं और इतना ही नहीं बल्कि एक गोश्त के टुकड़े के जरिए क्रोकोडाइल को मजीद सयाहों की तरफ लाने के लिए अट्रैक्ट भी किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें मगरमच्छ को करीब से देखने का मौका मिलता है। केज ऑफ डेथ को सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया गया है और यहाँ जाने के लिए 15 साल से ज्यादा एज होना लाजमी है। वाइल्ड लाइफ शौकीनों के लिए केज ऑफ डेथ को मस्ट डू एक्सपीरियंस यानी इस जगह को एक बार जरूर विजिट करने का मशवरा दिया जाता है।